चित्रकूट में कुटिया बनाकर 11.5 वर्ष रहे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। ऋषियों की तरह तप करते थे हमारे प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री राम। वनवासी लोग उनके पास झुंड के झुंड चले आते थे। श्री राम उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें सुलझाते। वनवासियों में आपसी टकराव बहुत होते थे। प्रभु के प्रभाव से ही वे टकराव बंद हुए। उन्हें प्रेम से जीना सिखाया श्री राम ने। ऋषि मुनियों के जप तप में बाधा डालने वाले असुरों को मार गिराते हुए इस तरह 11.5 वर्ष के समय में वह पूरा क्षेत्र शांति और प्रेम से भर गया। तब श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े। ऋषि अत्रि का एक आश्रम तो चित्रकूट में था और एक दूसरा आश्रम भी था जिसमें बहुत सारे शिष्य शिक्षित होते थे, ज्ञान पाते थे। श्री राम उस दूसरे आश्रम में गए और कुछ समय रहे। उस क्षेत्र की व्यवस्था में भी सुधार किया, समस्याएं सुलझाई, सुरक्षा सुनिश्चित की, लोगों को एक रहना सिखाया, शांति का महत्व समझाया। ग्रामीण जन भी उनके दर्शन के लिए आते और उनसे बहुत से प्रश्न पूछते। प्रभु उनकी जिज्ञासा शांत किया करते थे। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता दक्षिण दिशा की ओर चले। नगरों और गांवों से दूर दूर चलते थे वे, लेकिन लोग तो दौड़े दौड़े आते उनसे मिलने के लिए। आगे बढ़कर शरभंग ऋषि के आश्रम में रुके राम जी। शरभंग ऋषि भी उनके परम भक्त थे। दर्शन के लिए उनकी आंखें भी व्याकुल रहती थीं। प्रभु के दर्शन और सेवा का अवसर पाकर वे भी परम प्रसन्न हुए थे। श्री राम जिधर भी जाते ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले, मारने वाले, मारकर खा जाने वाले सभी राक्षसों को धराशायी कर देते थे। पूरा क्षेत्र भय मुक्त कर देते थे थोड़े ही समय में। ऋषि मुनियों को बहुत आदर देते थे वे। उनसे शास्त्रों की चर्चा करते, मिलने आए लोगों को अच्छा जीवन जीना सिखाते, एकता का महत्व बताते, धर्म की रक्षा करने और मर्यादा में रहने की नीति सिखाते और फिर आगे बढ़ जाते। जाना उन्हें वनों की राह से ही था, रहना टिकना भी वनों में ही था। शरभंग मुनि के आश्रम से आगे चलकर वे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्ष्ण मुनि भी प्रभु के परम भक्त थे। श्री राम आए हैं जानते ही वे नाचने लगे, भाव विभोर हो गए, विह्वल हो गए। फल जल आदि प्रभु के सामने रखते और उन्हें अपलक ही निहारते रह जाते। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में रहते हुए भी श्री राम ने असुरों का संहार किया, संतों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें पूरी सुरक्षा दी, आम जन के दुख दूर किए, उनका जीवन बेहतर बनाया, झगड़े मिटाए, समस्याएं सुलझाई, उन्हें नीति और मर्यादा में रहते हुए अच्छी जीवन शैली सिखाई। शांति और सुरक्षा की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में हो जाती और प्रभु आगे बढ़ जाते। सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे महर्षि अगस्त्य। सुतीक्ष्ण मुनि के साथ ही श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। वहाँ भी कुछ समय रहे। जिस जिस आश्रम में भी प्रभु जाते वहाँ के सभी शिष्य उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन सभी शिष्यों का ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता था। इस प्रकार उनका जीवन अधिक उपयोगी हो जाता, अधिक श्रेष्ठ बन जाता। प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा को ही चलते जा रहे थे। असुरों का वध करते हुए, सज्जनों को सुरक्षा देते हुए, ज्ञान का प्रसार करते हुए, एकता की शक्ति समझाते हुए वे पंचवटी पहुँचे। चित्रकूट की तरह ही पंचवटी में भी वे कुटिया बनाकर रहने लगे। उस क्षेत्र में भी उनके लिए अधिक काम थे। बुराई का नाश, अच्छाई का विकास करना था उन्हें। चित्रकूट में ही रावण की बहन शूर्पणखा उनके पास आई थी। श्री राम को देखा तो देखती ही रह गई। अपनी आसुरी माया से खूब सुंदर स्त्री बनकर गई और श्री राम से बोली, मुझसे शादी कर लो। श्री राम से भला किसी की माया छिपती है? उन्हें मन ही मन हंसी आई और वे बोले, मेरा तो विवाह हो गया है, यह रही मेरी पत्नी, मेरा भाई अकेला है, उससे पूछ लो। शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास और बोली, मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी को भी मन ही मन हंसी आई कि राक्षसी हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। वे बोले, मैं तो सेवक हूँ, सेवक गृहस्थी नहीं बसाता, भैया के पास ही जाओ। शूर्पणखा को श्री राम ने फिर वही उत्तर दिया कि मेरा विवाह तो हो चुका। अब शूर्पणखा गुस्से में आ गई। फिर दिखाई उसने अपनी असली औकात।
झपटी वह सीता जी पर। लक्ष्मण जी तो हमेशा रक्षा के लिए सतर्क रहते ही थे, लेकिन स्त्री पर वार नहीं करते थे। असमंजस में उन्होंने श्री राम की ओर देखा। राम जी ने संकेत किया कि नाक कान काट दो। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण इस तरह छोड़ा कि शूर्पणखा के नाक कान घायल हो गए। वह चीखती चिल्लाती हुई भाग गई वहाँ से। पंचवटी से वह सीधे अपने भाइयों के पास गई। खर, दूषण और त्रिशिरा एक साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या हो गया हमारी बहन को? शूर्पणखा बोली, पंचवटी में राम लक्ष्मण नाम के राजकुमार साधु वेश में रह रहे हैं। उन्होंने ही मेरा यह हाल किया है। खर, दूषण और त्रिशिरा का आसुरी खून खौल उठा। चल दिए मारामारी करने। खूब माया फैलाई उन्होंने। सोचा डर कर भाग जाएंगे राजकुमार, पर कौन भागता। सामने तो माया को नचाने वाले त्रिलोकी नाथ थे, मनुष्य रूप में, योगी राजकुमार बनकर। 14,000 राक्षस खर, दूषण और त्रिशिरा के साथ गए थे। लड़ना तो उनका पहला शौक होता था ना। प्रभु ने माया को ऐसा आदेश दिया कि सब आपस में ही लड़कट मरे। माया के कारण हर राक्षस अपने पास वाले राक्षस को ही राम समझ रहा था। 14,000 असुर थोड़ी देर में ही ढेर हो गए। खर, दूषण और त्रिशिरा के कटे सिर धड़ भी उसी ढेर में मिले हुए थे। अब शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास गई। रावण भी चौंका। उसने कहा, खर, दूषण तो मेरे जैसे ही बलशाली थे, उनका वध हो गया और 14,000 सैनिक भी मारे गए। आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात। शूर्पणखा बोली, अपनी बहन के अपमान का बदला लोगे भी या नहीं? कैसे भाई हो तुम? रावण ताव खाकर उठा और चल पड़ा बहन का बदला लेने के लिए। मन में तो वह समझ ही चुका था कि कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकते वे लोग। अवश्य ही प्रभु स्वयं अवतरित हुए हैं मनुष्य रूप में। वे ही खर, दूषण, त्रिशिरा को 14,000 राक्षसों सहित मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता, और किसी में ऐसा बल हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा की ललकार सुनकर रावण बदला लेने के लिए योजना बनाने लगा। उधर प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, अब बड़ा युद्ध होना है, तुम अग्नि में समा जाओ और यहाँ माया सीता को रख दो। माँ सीता ने तुरंत अपना माया रूप यानी छाया प्रति वहाँ रखी और स्वयं अग्नि में समाहित हो गईं। लक्ष्मण जी उस समय वहाँ नहीं थे। वे आहार के लिए फल लेने गए थे। उन्हें भी यह रहस्य पता नहीं चला। उधर रावण मारीच के पास गया और उसे सीता हरण की योजना में सहयोग देने को कहा। मारीच था तो जन्म से राक्षस, लेकिन वह प्रभु की शक्ति को पहचानता था, इसलिए भक्त बन गया था। वह ऐसी योजना से नहीं जोड़ना चाहता था जो धर्म के विरुद्ध हो। उसने कहा, राम कोई साधारण वीर या राजकुमार नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धराधाम पर आए हैं। उनसे वैर करना एकदम अनुचित है। भगवान से कोई भी युद्ध कर सकता है क्या? न ईश्वर से वैर हो सकता है, न युद्ध, न छल। ईश्वर से तो केवल भक्ति का नाता जुड़ सकता है। रावण ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अच्छा यही है तुम्हारे लिए कि मेरी बात मानो। तुम मायावी देह बनाने में बड़े कुशल हो। एक स्वर्णिम मृग बनकर पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास घूमो। उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। दौड़ और निशाने के अभ्यास के लिए सभी राजा राजकुमार मृगों के पीछे दौड़ते ही हैं। राम लक्ष्मण भी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। आश्रम में वे दोनों नहीं होंगे तो मैं सीता को उठाकर लंका ले जाऊंगा। तब देखूंगा कैसे शूरवीर हैं राम लक्ष्मण। बूढ़े मारीच ने समझ ही लिया था कि बात न मानने पर रावण के हाथों मारा जाएगा वह। इससे अच्छा तो प्रभु के हाथों मर जाऊं, सीधे स्वर्ग जाऊंगा। राक्षस के हाथों मारे जाने पर तो नीच गति ही मिलेगी। मारीच ने सुनहरी खाल वाले हिरन का रूप धर लिया और पंचवटी की ओर चल दिया। रावण ने साधु का रूप बनाया। अपने पुष्पक विमान को उसने कुछ दूर जंगल में छिपा दिया और छुपकर श्री राम की कुटिया पर दृष्टि गड़ाकर बैठ गया, जहाँ सुनहरा मृग बनकर मारीच नाच रहा था, कूद रहा था, घूम रहा था और हरी हरी घास चर रहा था। सीता जी ने मृग को देखा और बोली, आहा कितना सुंदर मृग है, कैसी स्वर्णिम खाल है इसकी।
इसे पकड़ लाओ न श्री राम, यह हमारी कुटिया में पलेगा तो अच्छा लगेगा, यदि मर गया तो इसकी खाल का उपयोग होगा। स्वर्णिम मृग चर्म, बहुत प्यारा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से सीता जी का ध्यान रखने को कहा और मृग को पकड़ने के लिए चल दिए। मृग राम जी की कुटिया से दूर दूर दौड़ने लगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृग बहुत तेज दौड़ा। श्री राम उसके पीछे दौड़ते रहे। जब श्री राम समझ गए कि यह मृग जीवित हाथ नहीं आ सकता तो उन्होंने बाण छोड़ा। बाण जैसे ही स्वर्णिम मृग को लगा, वह श्री राम के जैसी आवाज बनाकर पुकारने लगा, हा लक्ष्मण, और फिर धीमे धीमे राम 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 कहने लगा। सीता जी ने वह पुकार सुनी थी और वे व्याकुल हो गईं। लक्ष्मण जी से बोली, दौड़े जाओ, तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, ऐसा लगता है वे किसी संकट में हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु को कहीं संकट नहीं आ सकते माता, चिंता न करें आप, भैया का आदेश है मैं आपके आसपास रहूं। सीता जी बोली, इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, मैं कहती हूँ तुम जाओ सहायता के लिए। लक्ष्मण जी का मन नहीं मानता था, लेकिन माँ समान भाभी का आदेश तो मानना ही था। लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़कर अपने बाण से कुटिया के द्वार पर एक घेरा बनाया और बोले, माता, इसके भीतर कोई हानिकारक तत्व प्रवेश नहीं कर सकेगा, कुछ भी हो आप इस घेरे से बाहर न आना। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े उस पुकार की दिशा में। इधर साधु वेश में पेड़ों के पीछे छिपा हुआ रावण बाहर निकला और श्री राम की कुटिया के बाहर पुकारने लगा, भिक्षाम देही। माता सीता की कुटिया में फल ही तो थे, वही एक डलिया में भरकर वे भिक्षा देने के लिए द्वार पर आईं। तो साधु बने रावण ने कहा, माता, मैं यह बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता, यदि आपको भिक्षा देनी है तो आप रेखा से बाहर आइए। रावण लक्ष्मण रेखा की शक्ति को पहचान गया था, बड़े बड़े तप किए थे उसने, इसलिए ऐसी बुद्धि तो थी उसके पास, तभी बंधी हुई भिक्षा की बात कही उसने। सीता जी दान के लिए निकाली हुई वस्तु को तो वापस रख नहीं सकती थी, न ही अपने द्वार से किसी को खाली हाथ लौटा सकती थी, इसलिए वे लक्ष्मण रेखा को लांघ कर भिक्षा देने लगी। साधु बने रावण ने झट से उन्हें उठा लिया और कंधे पर उठाकर दौड़ पड़ा अपने पुष्पक विमान की ओर। सीता जी ने रावण से छूटने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वे थक गईं पर छूट न सकीं। आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा रावण। पुष्पक विमान से सीता जी हा राम पुकार रही थी। बूढ़े गृद्धराज जटायु ने वह स्वर सुना और वह समझ गया कि ये सीता जी हैं। वनवासी राम सिया को मिला था जटायु एक बार। वह भले ही श्रापवश गिद्ध की देह में था, लेकिन पिछले जन्मों के तप के प्रभाव से वह संत जैसी बुद्धि रखता था और मानव जैसी वाणी बोल सकता था। जटायु उड़ा और अपनी चोंच से पंजों से रावण पर हमला बोल दिया उसने। रावण घायल तो हुआ, लेकिन झट से तलवार खींचकर वार किया जटायु पर और उसने जटायु के पंख काट डाले। पंख कटने पर जटायु धड़ाम से भूमि पर आ गिरा और रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर लंका की ओर उड़ गया था। पुष्पक विमान से नीचे कुछ लोगों को देखकर सीता जी ने अपने हाथ का एक वस्त्र नीचे गिरा दिया था, ताकि पहचान हो जाए कि सीता को इधर से ले जाया गया है, श्री राम को पता चल जाए उनका। रावण ने पुष्पक को सीधे लंका में उतारा। उसके महल से थोड़ी सी दूरी पर अशोक वाटिका थी। सीता को वहां रखकर उसने राक्षसियों की निगरानी लगा दी थी उन पर। रावण ने सीता जी से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं अपनी सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता माता बोली, धिक्कार है तुझे राक्षस, धोखे से अपहरण करके लाया है मुझे। ठहर तू, प्रभु राम आते ही होंगे तेरा काल बनकर। तू उनके सामने कुछ भी नहीं है, कीट पतंगे की मौत मरेगा यह निश्चित जान। मैं प्राण त्याग दूंगी पर अपने श्री राम के अतिरिक्त किसी की ओर देखूंगी भी नहीं। उन जैसा कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। रावण को क्रोध आया और वह बोला, सोच ले, अन्यथा तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण अपने महल को चला गया। ऐसी धमकियां दे देकर अपने महल को वापस चला जाता। रावण के निर्देश के अनुसार राक्षसियां सीता जी को तरह तरह से सताने लगी थीं और रावण का प्रस्ताव मानने के लिए
उकसाने लगी थी, तरह तरह से डराने लगी थी सीता जी को। अशोक वाटिका में सीता जी दुख से रोती थीं, राम जी को याद करती थीं, रावण की बाण जैसी चुभने वाली वाणी सुनती थीं, राक्षसियों के अत्याचार भी सहती थीं। कई महीने ये दुख उन्हें घेरे रहे थे, घेरे ही रहे थे।